महाकुंभ के मेले में कई तरह के लोग आ रहे हैं और वहां पर आपको बता दें कि बॉलीवुड की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने पिछले दिनों आकर के और फिर सन्यासी का रूप ले लिया। सन्यासी होने के बाद उनको वहां पर किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया और आपको बता दें कि जैसे ही उनको महामंडलेश्वर बनाया गया, कई साधु संतों का कई तरह का प्रतिक्रिया आया, जिसमें कई लोगों ने उनका स्वागत किया तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी पर कई तरह के आरोप लगे। उन पर आरोप यह भी लगे कि दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड विक्की गोस्वामी के साथ उनका संबंध रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के कई बार वह कही है कि यह झूठ है। ये अलग विषय है कि मुझे उनसे प्रेम है। आपको बता दें कि 1972 में जन्मी यह अभिनेत्री 1991 में तमिल फिल्म से इनकी शुरुआत हुई। उसी साल एक हिंदी फिल्म भी आई। उसके बाद से इनका करियर धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद से इनकी अंतिम फिल्म जो है 2002 में आई, कभी तुम कभी हम। उसके बाद से यह सीधे तौर पर बॉलीवुड से कम 20 सालों के लिए एक तरह से दूर हो गई। आपको बता दें कि 2013 में उनकी एक किताब भी आई उनके बायोग्राफी पर, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड से काम छोड़ने का वजह बताया। उसमें यह भी बताया कि सबसे पहले प्रेम में हमारे लिए कौन है, जहां उन्होंने अपने प्रेम में सबसे पहले ईश्वर को बताया है। और महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनने के बाद और फिर सन्यासी परंपरा को अपनाने के दौरान और फिर अपने ही हाथों से पिंडदान करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे ईश्वर हैं, उसके बाद ही कोई लोग है। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े पूरे देश में 13 तरह के अखाड़े होते हैं। पिछले साल किन्नर अखाड़े को भी मान्यता दी गई है और इसको भी लेकर के कई महामंडलेश्वर यह कह रहे हैं कि पिछले साल जो किन्नर अखाड़े को मान्यता दी गई है उसी का भुक्तभोगी हम लोगों को होना पड़ रहा है कि ममता कुलकर्णी जैसे लोग आकर के महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं। अब ये महामंडलेश्वर होते कौन है? ममता कुलकर्णी आखिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर क्यों बनी और फिर सन्यासी रूप धारण करने का क्या वजह रहा है? इस पर कई तरह के तथ्य और कई तरह के विवाद उभर करके सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिंडदान अपने हाथ से बना करके गंगा जी में तर्पण करके और फिर जो वहाँ के आचार्य थे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनके मौजूदगी में उन्होंने डुबकी लगाई। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनको दूध से नहलाया गया और तमाम महामंडलेश्वरों के उपस्थिति में उनको जो महामंडलेश्वर की पदवी है वह दिया गया और फिर ममता कुलकर्णी जो है वह यामाई ममता गिरी बन गई, माफ करिएगा यामाई ममता नंदगिरी बन गई। और फिर उनको जिस तरह से सभी महामंडलेश्वर होते हैं उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बताया गया। पिछले दिनों वह भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जारी करते हुए उन्होंने इस बात की सूचना दी है और उन्होंने यह कहा मीडिया वालों से कि जब मुझे पता लगा कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने में आपको किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, आप धार्मिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तब मैंने यह निर्णय लिया है और मैं अपने निर्णय से खुश हूं। आपको बता दें कि साल 2001 या 2 में जब उनकी अंतिम फिल्म आई थी, उस फिल्म के आने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड जिनका नाम विक्की गोस्वामी था, जो कभी ड्रग माफिया अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया हुआ करते थे, उनके साथ मिल करके और केन्या में रहने लगी थी। पिछले 20 सालों से वह बॉलीवुड से, भारत से दूर थी। जब 2013 या 14 में जब उनकी बायोग्राफी आई थी, एक पुस्तक जिसको रिलीज किया गया था, उसको लेकर के जब वह इंडिया आई थी तो चर्चा होने लगा था कि अब फिर से वापसी कर सकती हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी IMBD के वेबसाइट पर जाकर के देखा जाए तो कुल मिलाकर के 34 फिल्में की है और आवारा आशिक 1993 में जो फिल्म आई थी उसको लेकर के उनको डेब्यू एक्ट्रेस और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और पूरी कहानी यही है ममता कुलकर्णी का। और ममता कुलकर्णी को लेकर के आपको बता दें कि बालकानंद जी महाराज, उसके बाद रामकृष्णानंद गिरी जी, ये लोग ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो इनके विरोध में हैं। वहीं पर आपको बता दें कि यति नरसिन्हा नंदगिरी, उसके बाद से जो किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष हैं, मतलब अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। मोटे तौर पर इन लोगों का कहना है कि कोई आदमी अगर धर्म से भटक जाता है और पुनः वह अपने धर्म के मार्ग पर आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना, ये दोनों दो बातें हैं। ममता कुलकर्णी पर इस तरह का कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि उनके अध्यात्म की ओर मुड़ने को लेकर के, यानी कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के अब अध्यात्म की तरफ मुड़ने को लेकर के कई खबरें बीच बीच में आती रहती थी। और कई लोगों का यह कहना भी है कि ममता कुलकर्णी जैसे लोग अगर सन्यासी परंपरा को अपना करके महामंडलेश्वर बन भी जाती है तो देश के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किन्नर अखाड़ा को भी मान्यता जो है वह पिछले साल ही मिला है। हालांकि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने के बाद से कई तरह के विवादों को झेली। उसके बाद से आपको बता दें कि अब ममता कुलकर्णी को
किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के बाद जो नाम है वह नामकरण किया गया पूरे विधि विधान के साथ, और उनका नाम जो है वह यामाई ममता नंदगिरी हो गया है। बहरहाल ममता कुलकर्णी को लेकर के और फिर इस कुंभ को लेकर के आपकी क्या राय है, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर के भी आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।